प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान NCERT RBSC के अंतर्गत अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें अपन ने देखा था कि अम्ल जल में घुल करके और H+ आयन देते हैं, इसी के कारण इनका अम्लीयता का गुण होता है। आगे देखते हैं अपन कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक को घोलने पर क्या होता है। क्रियाकलाप 9 क्या करते हैं, एक परखनली लेते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं इसमें और सांद्र H2SO4 डालते हैं तो तेजी के साथ बुदबुदाहट से गैस निकलती है। इस गैस को अपन आर्द्र लिटमस पत्र के पास ले जाते हैं तो जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल हो जाता है। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो आर्द्र लिटमस पत्र होता है वो तो लाल हो जाता है, लेकिन जब सूखा लिटमस पत्र ले जाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आर्द्र विलयन में अम्लीय जो पदार्थ होते हैं वो H+ आयन देते हैं। तो अपन देखते हैं कि अम्ल HCl जलीय विलयन में घुल करके और H+ आयन मुक्त करते हैं। जो HCl होता है जल में घुल करके और H+ आयन मुक्त करता है। इसकी रिएक्शन देखें, HCl + H2O रिएक्शन होती है इसकी, तो H3O+ + Cl- आयनों में आयनित हो जाता है। तो यहाँ H3O+, तो यहाँ क्या होता है कि जो H+ आयन होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, तो हाइड्रोनियम आयन के साथ, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन के साथ मिलकर के रहता है। ये हाइड्रोनियम आयन के साथ ये रहता है और ये H+ और H2O में टूट जाता है, तो दोनों से मिलकर के और H3O+ आयन बनाता है। तो ये क्या है कि जो H+ आयन होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही रहता है। आगे देखते हैं अपन कि क्षार को, जब क्षारक होता है, क्षारक को जल में घोला जाता है तो वो OH- आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन ये देता है, OH- आयन ये देता है। देखिए क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड की जल में घोला जाता है तो Na+ और OH- आयन में ये टूट जाता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो ये K+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है। MgOH H2O के साथ रिएक्शन करके Mg2+ + OH- आयन में ये टूट जाता है। देखिए क्या आप जानते हैं क्या होता है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं, जो क्षारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। जो क्षार होते हैं वो स्पर्श करने में कैसे लगते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारक प्रकृति की होती है। ये क्षारण कर देते हैं पदार्थ का। इन्हें कभी भी, इस कारण से इनको छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है। क्षारण प्रकृति के होते हैं, इस कारण इसको कभी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। अपन देख लेते हैं
उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब अम्ल और क्षार क्रिया करके एक दूसरे के अपने प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। इस तरीके की जो अभिक्रियाएं होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए, अम्ल और क्षारक क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार क्रिया करके और लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल का तो H+ आयन और क्षारक का OH- आयन मिलकर के जल का एक अणु बना लेते हैं और लवण का निर्माण करते हैं। लवण और जल का ये निर्माण कर लेते हैं। अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर अपन को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके क्या परिवर्तन होते हैं अम्ल या क्षार को जब जल में मिलाया जाता है, देखते हैं। अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है कि जो इनकी घुलने की जो प्रक्रिया होती है यह अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है अम्ल या क्षार को जब जल में मिलाते हैं तो क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये ऊष्मा बाहर निकलती है, इस कारण इसको धीरे धीरे मिलाना चाहिए सदैव। इस प्रकार की इनकी जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे मिलाना चाहिए और हिलाते हुए मिलाना चाहिए। जो सांद्र अम्ल होता है इसको जल में मिलाने पर वह परख नली से बाहर आ सकता है, क्योंकि अभिक्रिया तेजी से होती है तो परख नली से बाहर आ सकता है। इससे हम जल भी सकते हैं, जल सकते हैं। इसलिए अपन को सावधानी रखनी चाहिए कि जब जो सांद्र अम्ल होता है इसको जल में मिलाते हैं तो ये परख नली से क्रिया, जो परख नली होती है उसमें जो पदार्थ होता है उससे क्रिया करके, जल से क्रिया करके और बाहर भी आ सकता है, क्योंकि अभिक्रिया तेजी से होती है। तो इससे ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, इससे जल भी सकते हैं। जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इनको डिब्बों में, जो इनके डिब्बे होते हैं और जो NaOH इनके जो डिब्बे होते हैं इन पर चेतावनी के रूप में बना हुआ होता है। इस तरीके से बना हुआ होता है। जो हाथ होता है अपना, इस तरीके के चेतावनी चिन्ह बने हुए होते हैं, क्योंकि जब जो अम्ल और क्षार होते हैं उनके जब बूंद गिर जाती है तो अपने शरीर पर घाव हो सकता है इससे। तो इससे अपन को सावधानी रखनी चाहिए। ये चेतावनी चिन्ह बने हुए होते हैं जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है और जो NaOH है उनके डिब्बों के ऊपर। जल में अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो इनके आयन की सांद्रता होती है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड जो आयन होते हैं उनकी प्रति इकाई आयतन में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, क्योंकि जल की मात्रा बढ़ती जाती है तो प्रति इकाई आयतन में क्या होती जाती है, कमी आती जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तनुकरण कहते हैं। प्रश्न पूछा जाए कि तनुकरण क्या होता है, कि जो अम्ल और क्षार हैं उनको प्रति इकाई जो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों का, उनकी जो प्रति इकाई आयतन में क्या होती जाती है, कमी हो जाती है। इसे तनुकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार होते हैं, अम्ल और क्षार का तनुकरण कहलाता है। ये तनुकरण करना कहलाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अम्ल या क्षार का तनुकरण कहते हैं।